हर एक दिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में 1 लाख कमर्शियल प्लेन 60 लाख पैसेंजर्स को लेके टेक ऑफ और लैंड करते हैं। अगर हर एक सेकंड की बात की जाए तो 9,700 प्लेन्स करीब 12 लाख पैसेंजर्स को लेके फ्लाई कर रही हैं। फ्लाइट ट्रेडर 24.com पे आप देख भी सकते हैं कि कितने प्लेन्स इस टाइम फ्लाई कर रही हैं। लेकिन यहाँ लाइव मैप में आप नोटिस करेंगे कि अर्थ पे कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ आपको कोई भी प्लेन फ्लाई करता हुआ नहीं दिख रहा होगा। आखिर ये कौन सी जगह है और यहाँ पे प्लेन ना उड़ने का रीजन क्या है? वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर मी। 15 जनवरी साल 2021 टोंगा कंट्री में एक बहुत बड़ा वोल्केनिक ब्लास्ट होता है। इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन भी बताया जाता है। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक छोटा सा कंट्री है जो 170 आइलैंड से मिलकर बना है, जहाँ पे ये वोल्केनिक ब्लास्ट हुआ है। वहाँ एक्चुअली में एक ऐसा आइलैंड था, थैंकफुली, जहाँ पे कोई नहीं रहता था। ये एक अंडर वाटर वोल्केनो थी। इस वोल्केनो की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि बताया जाता है हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ था उससे 100 गुना ज्यादा इंटेंसिटी थी इस वोल्केनो की। अगर इसकी ऐश की बात की जाए तो 1,90,000 फीट की हाइट तक रिकॉर्ड किए गए थे। वोल्केनो से निकलने वाले ये ऐश क्लाउड्स प्लेन की विंडशीट भी तोड़ सकते हैं और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 24 जून 1982 को ब्रिटिश एयरवे फ्लाइट 009 लंदन से न्यूजीलैंड जाने के लिए टेक ऑफ करती है। उस टाइम प्लेन में स्मोकिंग करने पर कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब प्लेन गैलिंगी माउंटेन के ऊपर से गुजरा तो प्लेन में धुआं जमा होना स्टार्ट हो गया। सबने समझा कि शायद कोई स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जब क्रू मेंबर्स और पायलट्स को धुएं से सल्फर की बदबू आने लगी तभी वो समझ गए कि कोई जरूर गड़बड़ है। गैलिंगी माउंटेन में वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से वोल्केनिक ऐश इंजन में जाके मेल्ट हो गया, जिसने जहाज के सारे इंजन बंद कर दिए। लेकिन 12,000 फीट की हाइट पर पहुंचते ही सेकंड इंजन स्टार्ट हो जाता है और प्लेन को सेफली लैंड करा दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद पायलट्स ने वोल्केनो के ऊपर से फ्लाई करना ही छोड़ दिया। तिब्बत अर्थ का सबसे बड़ा लैंड एरिया है जिसके ऊपर से प्लेन्स नहीं फ्लाई करते हैं। इसका टोटल एरिया 1.22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें पाकिस्तान के साइज के 3 कंट्रीज इजीली फिट आ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीजन है यहाँ पे मौजूद माउंटेन्स। ये चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल, भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर खत्म होती है। यहाँ एवरेज पहाड़ों की हाइट 4,380 मीटर तक है, मगर इसके साथ साथ यहाँ दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट भी मौजूद है, जिसकी टोटल हाइट 8,849 मीटर है। और नॉर्मल कमर्शियल प्लेन्स मैक्सिमम 10 से 12,000 मीटर की हाइट पर फ्लाई करते हैं, क्योंकि इस हाइट पर लेस रेजिस्टेंस होने की वजह से प्लेन फास्ट फ्लाई करते हैं। मगर प्लेन में इमरजेंसी की सूरत में प्लेन को 3,050 मीटर की हाइट पर लाया जाता है और इस हाइट पर तिब्बत रीजन में प्लेन फ्लाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ एवरेज माउंटेन की हाइट ही 4,380 मीटर तक है और इस वजह से इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और रीजन भी है तिब्बत को नो फ्लाई जोन में शामिल करने की, और वो है विंड स्पीड। जी हाँ, इधर बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 31 mph तक होती है, जो प्लेन के बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से तिब्बत के ऊपर से कोई भी कमर्शियल प्लेन फ्लाई नहीं कर सकता। क्रेटर्स देखने में जितने खौफनाक लगते हैं वो असल में उससे कई ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर पे ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को। ऑल ओवर द वर्ल्ड में करीब 170 एस्टेरॉयड की वजह से क्रेटर्स बने हैं। इसके अलावा कई माइनिंग कंपनीज की तरफ से भी बनाए गए हैं। क्रेटर्स जितना ज्यादा गहरा होता है उसका बॉटम उतना ही ज्यादा गर्म भी होता है, और जिसकी वजह से क्रेटर के बॉटम पे गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर्स के अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इस एक्सचेंज से क्रेटर के अंदर वोर्टिक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें शक यानी चीजों को अपनी तरफ खींचने की ताकत पैदा हो जाती है, जबकि क्रेटर्स के बाहर बहुत ही अनयूजुअल स्ट्रेन टर्बुलेंस भी पैदा हो जाती है। यही रीजन है जिसकी वजह से क्रेटर्स के ऊपर से प्लेन फ्लाई नहीं करते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का अकलौता ऐसा कंट्री है जिसकी एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है। वैसे तो जब भी किसी मुल्क की मिलिट्री कोई मिसाइल लॉन्च करती है या किसी मिसाइल को टेस्ट आउट करना होता है तो कई दिन पहले अनाउंसमेंट की जाती है। इसके अलावा फायर करने से पहले भी उस रूट से गुजरने वाले तमाम प्लेन्स के वेव स्टेशन से भी कॉन्टेक्ट किया जाता है और प्लेन को भी रेडियो मैसेज दिया जाता है। मगर नॉर्थ कोरियन मिलिट्री बगैर किसी अनाउंसमेंट के कभी भी कहीं भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। लेकिन यह सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि न सिर्फ नॉर्थ कोरिया में बल्कि ये जापानीज ओशन में भी अक्सर मिसाइल फायर कर देते हैं। यही रीजन है कि कमर्शियल फ्लाइट्स जिनको नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करके गुजरना होता है वो इसको बाईपास करके गुजर जाते हैं।
ये है यूएस की स्टेट निवाडा में मौजूद 7,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट बेस। इसको एरिया 51 का नाम दिया गया है। इस सीक्रेट एरिया को यूएस की डिफेंस ने 1955 में स्टैब्लिश किया था। एरिया 51 मोस्टली कंट्रोवर्सी की लिपेट में भी रहता है, क्योंकि इस एरिया के बारे में कंट्रोवर्सी थ्योरी बताई जाती है कि इस एरिया में अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट वेपन्स और यूएफओस पर रिसर्च कर रही है और इसके बॉर्डर को भी क्रॉस करने की परमिशन नहीं है। इस वजह से इसकी बेस नजर नहीं आती। अगर इसको सैटेलाइट इमेज से जूम आउट करके देखा जाए तो इसकी बेस कुछ इस तरीके से दिखती है। एरिया 51 को हिडन रखने के लिए यूएस डिफेंस ने इस एरिया की पूरी एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन का टाइटल दे रखा है। सऊदी अरेबिया की होली सिटी मक्का दुनिया भर के मुस्लिम की एक बहुत इंपॉर्टेंट इबादत गाह है और इसी रीजन की वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन का टाइटल भी दे रखा है, क्योंकि इसके दो बड़े रीजन है। फर्स्ट है सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि हर साल पूरी दुनिया से 1.9 बिलियन मुस्लिम यहाँ आते हैं और इसके अलावा ड्यूरिंग हज 30 मिलियन मुस्लिम इस मस्जिद के अंदर इकट्ठे होते हैं। और इसके अलावा दूसरा बड़ा रीजन है लोकेशन ऑफ मक्का, क्योंकि मक्का एक ऐसी लोकेशन पे मौजूद है जिसके सराउंडिंग में चारों तरफ पहाड़ हैं। अगर इसके ऊपर से प्लेन गुजरा तो इंजन नॉइस इको होने की वजह से 2 to 3x ज्यादा हो जाएगी, जो कि पिलग्रम्स को डिस्टर्ब कर सकती है। यही रीजन है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट होगा तो प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम लो एल्टीट्यूड पे होंगे, जो कि नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि मिस्टर मी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। आपका अपना भाई मिस्टर